बेसिक रूट्स मुझे बताएं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं या नॉर्मली आपको देखने में आती हैं? आप का क्वेश्चन ये है कि वो स्पोकन इंग्लिश के हवाले जी। से। स्पोकन इंग्लिश हाँ देखें, ये जो हमारे स्कूलिंग है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, मुख्तलिफ एरियाज से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। वो जैसे ही मेरी क्लास में एंटर होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें फॉल्ट स्टूडेंट का है ही नहीं। अच्छा। इसमें फॉल्ट जो है वो टीचर्स का है। देखें, एक टीचर अगर 40 स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ा रहा है तो व्हाट द टीचर इज डूइंग इन द क्लास, वो क्या अटर कर रहा है, वही बच्चे अटर करेंगे। अगर आपके ट्रेंड टीचर्स हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, तो बच्चों की भी अच्छी होंगी। अगर टीचर्स की लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो बच्चों की कैसे अच्छी हो सकती है? जैसे हमारी बात हो रही थी कि सराइकी में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। सराइकी में एग्जैक्टली मैं ये बात कहा करता हूँ। वो मेरे जो दोस्त भी हैं, उस्ताद मोहतरम भी हमारे हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सैयद एजाज बुखारी साहब। तो वो कहा करते हैं कि वी टीच इंग्लिश नॉट पिंग्लिश, कि हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं ना कि हम लोग पिंग्लिश, यानी कि वो पंजाबी में जो इंग्लिश बोली जाती है वो पिंग्लिश कह देते हैं उसको। तो हम लोग इसी तरह, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके में वी शुड टीच इंग्लिश नॉट सराइकिश, कि हमारा जो टच है वो इंग्लिश का होना चाहिए, सराइकिश टच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, आप नहीं समझते ये इतना बड़ा अलमिया नहीं है कि हमारा बच्चा, एक स्टूडेंट मास्टर्स करके, मास्टर्स 16 साल उसने लगाया जी एजुकेशन के अंदर, उसको इंग्लिश नहीं आती, ना राइटिंग का रहता है ना स्पोकन का रहता है। देखिए तंजील साहब, बात ये है कि जो लर्निंग है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, आप मेरी ज़रा देखें। आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं ना, तो यू वांट टू राइड द बाइसिकल इन फैक्ट, तो बाहर खड़े होकर कोई बंदा देखता रहा साइकिल चलाता हुआ किसी को, तो वो खुद तो नहीं चला सकता। अगर एक बंदा बांसुरी बजा रहा है और हम उसको कहें कि यार ये मुझे भी बांसुरी आ जाए, तो वो आएगी? कभी भी नहीं आएगी, अनटिल और अनलेस जब आप खुद प्रैक्टिस उस पर नहीं करेंगे। और ये जो हमारे पास लर्निंग का लैंग्वेज है इज जस्ट लाइक लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ड्रिल्स हैं, प्रैक्टिस हैं, डेली प्रैक्टिस हैं, मॉक टेस्ट हैं, मॉक इंटरव्यूज हैं, शॉर्ट सेशंस हैं, बच्चों के साथ हम लोग करते हैं, उसके बाद जाके हमें ये रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमारा जो सवाल आपका ये कि जो बच्चा हमारे पास, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने MA इंग्लिश किया होता है। अच्छा। मतलब आप उसे कह सकते हैं मास्टर इन इंग्लिश है, लेकिन वो जब क्लास में एंटर होते हैं, आप यकीन करें कि मैं आपको सच बात बताऊं, वो 2-4 सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते। हमारे पास वो किस लिए आते हैं? हमारे पास इसलिए आते हैं कि सर मेरे पास डिग्रीज हैं, मेरे पास जॉब नहीं है। तो जॉब आपको मिल ही नहीं सकती, जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सही। आपने डिग्रीज, योर डिग्रीज आर जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, वेयर एवर यू विल गो योर डिग्रीज विल नेवर स्पीक, ऐसी है। You will have to speak. Exactly. आपको खुद बोलना पड़ेगा। Haven't you seen in our when you are going somewhere for the interview session, वो आप उनको CV सबमिट करवा देते हैं। In spite of that, they are going to ask a simple question. Could you please introduce yourself? भाई सब कुछ तो वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी वो हमें कहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। अब जब इंट्रोडक्शन वो देंगे, what they wanna see, वो ये देखना चाहते हैं यार कि ये बंदा खुद क्या है, क्या कैपेबिलिटी, क्या इसमें ये बोल भी सकता है कि नहीं। और ये जो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारी जो बोलने की जो सलाहियत है ना, कम्युनिकेशन पावर, यही सब कुछ है। अच्छा, तो फिर इसमें ऐसे क्या इक़दामात हो सकते हैं, आप समझते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, या इसका थोड़ा सा ना, मैं चाहता हूँ कि आप सलूशन की तरफ आएँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो समझ मुझे आ गया, ठीक है, हर कोई इस बारे में जानता भी है क्योंकि हर एक बंदे का ये इशू है। ठीक है, थोड़ा सा इसका सलूशन बताएं कि एट द एंड सलूशन है क्या इसका? देखें, ये हर बंदे का इशू मैं ये समझता हूँ हमारे इलाके में है। ठीक है। नॉट इन बिग सिटीज़। अच्छा। उसमें मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास लाहौर में एक बच्चा है, वो सिर्फ मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन वो बड़ी एक अच्छी जॉब भी कर रहा है। तो ये कुरिकुलम वगैरह तो ये सेम नहीं है? सारी सेम है बिल्कुल। अब मैं आपको जरा थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बच्चा तो जॉब कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखी हुई है। हमारे इलाके का एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो इस काबिल क्यों नहीं है?
उसकी रीज़न ये है कि हमारे इलाके का जो बच्चा है वो इस कदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है। वो बच्चा कॉन्फिडेंट ज़्यादा है, हमारे बच्चे जो हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। ऐसे ही है। दूसरी बात यह है ना कि इन बच्चों को उस फिनोमिना में डाला ही नहीं गया। इन बच्चों ने कभी उस लेवल की क्वेश्चनिंग को फेस ही नहीं किया। ऐसे ही है। इन बच्चों ने उस एटमॉस्फेयर में कभी आए ही नहीं हैं। लेकिन जब ये उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो देखें, जब वो उस बच्चों को फिर आता नहीं है तो वो मार्केट की डिमांड जो है उसको तो पूरा नहीं कर रहे, ऐसे ही है। तो उसको रखेगा कौन? कैसे वो आगे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए इनके अंदर हमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, मेरे पास लोग आते भी हैं, मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं ना, तो मैंने पहले भी आपको इसका जिक्र किया है कि हमारे पास मुझे टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट नहीं चाहिए। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है तो वो स्टूडेंट लर्न करेगा। जब हम टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं तो एक टीचर जब लर्न करके जाता है तो अपनी पूरी क्लास को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, मैं ये अक्सर क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ कि एज द टीचर सो द स्टूडेंट। जैसा टीचर होगा वैसा ही स्टूडेंट होगा। ठीक है, अब इसको आपने देखा ना कि इस सिलसिले में कि हमारे अगर बाहर के जो हैं वो टीचर डिफरेंट है, ऐसे ही है, हमारे टीचर्स डिफरेंट हैं। ठीक है ना, वो जो टीचर्स हैं वो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। और जैसे मैं ये अक्सर कहता हूँ कि यू विल स्पीक व्हाट यू विल लिसन। From the morning to the evening, from the dawn to the dusk, if I'm going to say that, you are going to listen Saraiki. Okay. You are going to listen Punjabi. You are going to listen Pashto. You are going to listen what language you will speak that. Exactly. This is quite simple. तो हमारे बच्चों को अगर वो टीचर्स थोड़ा सा उसकी तरफ टर्न कर लें तो यकीन जाने कि ये बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा और हमारे इस इलाके के बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड